गांधी सरनेम जो है, तो उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था कि फिरोज खान थे तो इंदिरा गांधी कैसे हुई, राहुल गांधी कैसे हुए और सोनिया गांधी कैसे हुई? आप लीनियत समझ गए कि फिरोज खान नहीं था, ओके, फिरोज गांधी था। जो फिरोज गांधी थे? एक पारसी था। अब देखिए, गांधी सरनेम हाँ वैष्णवों में होती है, लेकिन वो सरदारों में भी होती है और कास्ट्स में भी होती है, क्योंकि वो एक ऑक्यूपेशन का नाम है। हमको गांधी सरनेम कैसे मिली? भारत में अंग्रेज़ों के पहले सरनेम का कोई चलन नहीं था। गांव का नाम या बाप का नाम जुड़कर होता था। ओके मोहनदास पोरबंदर वाला क्योंकि पोरबंदर का था, या मोहनदास करमचंद क्योंकि करमचंद का बेटा था। पर बापू के दादा उत्तम चंद जो थे, उनके कई बार, वो पोरबंदर में दीवान थे, पर कई बार पोरबंदर के राजा के साथ उनके मतभेद होने के कारण वो नौकरी छोड़ के चले जाते थे। और हमारा पुश्तैनी गांव कुतियाना करके है। एक बार ऐसा ही हुआ तो उन्होंने नौकरी छोड़ दी, कुतियाना में आ गए। अब रोज़ी चलानी थी तो उन्होंने कहा क्या करें, तो किराना की दुकान खोल दी। अब गुजराती में जो किराना का धंधा करता है, जो अनाज तेल वगैरह का धंधा करता है, उसको गांधी बोलते हैं। तो तब हमारे साथ गांधी जुड़ा। और जब अंग्रेज़ आए और कहा कि भाई नाम के साथ सरनेम ज़रूरी है, तो तब क्योंकि हम किराना का धंधा करते थे तो गांधी सरनेम हमको लगी थी, तो वो सरनेम बन गई हमारी। और सब फिर उत्तम चंद के बाद करमचंद गांधी बने, करमचंद के बाद मोहनदास गांधी बने और गांधी सरनेम आई। दूसरी एक ऑक्यूपेशन था, जो लोग इत्र का धंधा करते थे उनको गंधे कहते थे। गंधे, अच्छा, क्योंकि गंध तो फिरोज गांधी के परिवार का वो पेशा था, इसलिए वो गांधी बने। तब उनकी सरनेम की स्पेलिंग GHANDY, गंधे का जो पारसी अनुवाद था वैसे हुआ करता फिरोज था। गंधे, हाँ, लेकिन बोलने में वो गांधी ही होता था सब। हाँ, गंधे गांधी, हाँ, वही होता था। तो फिरोज गांधी था। फिरोज नाम है इसलिए खान होगा। व्हाट्सएप फैक्ट्री में उसके साथ खान जोड़ दिया, उसको मुसलमान बना दिया। स्टोरी निकाल दी कि नेहरू खिलाफ थे मुसलमान के साथ शादी में, और जब तैयार भी हुए तो कहा कि नहीं, मेरी बेटी खान नहीं बनेगी। तो बापू ने कहा कि आ जाओ, मैं गोद ले लेता हूँ, तुम गांधी बन जाओगे। अच्छा, बापू ऐसा नहीं था। फिरोज गांधी था जिसके साथ ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज जहाँ पर भी इंदिरा गांधी की पढ़ाई हुई, वहाँ दोस्ती हुई, मोहब्बत हुई, और वापस आके शादी की उन्होंने। ये जो एक्सप्लेनेशन आपने दिया ना अभी, ये एक्सप्लेनेशन बाहर क्यों नहीं है? है हमने कई बार इसको कहा है, लेकिन लोग सिलेक्टिवली सुनते हैं ना, और जो जिनको लगता है वो विचारधारा का सुनते हैं। गांधी जी का स्टेटमेंट था कि उनको पूछा गया था कि आपके लाइफ के 2 बड़े रिग्रेट्स क्या हो गए, तो उन्होंने बताया था कि मेरे 2 बड़े रिग्रेट्स थे कि मैं 2 इंडिविजुअल को मना नहीं पाया था। एक थे मेरे काठियावाड़ी फ्रेंड मोहम्मद अली जिन्ना, और दूसरे थे मेरे बेटे हरीलाल गांधी। तो ये उनकी लाइफ के सबसे बड़े रिग्रेट्स थे। हमने प्ले भी देखा है, गांधी विरुद्ध गांधी, जो गुजराती और बहुत सारे लैंग्वेजेस में आया है। गांधी माई फादर, ये फिल्म भी आई है। तो इसमें दिखाया है कि फादर और सन का रिलेशनशिप बहुत अच्छा नहीं था, ज़रा भी अच्छा नहीं था। बेटे के थॉट प्रोसेस ही अलग थे और बाप के थॉट प्रोसेस अलग थे। इसमें मदर के साथ भी बहुत कुछ स्ट्रेनियस रिलेशनशिप हो गया था। तो कुछ आप ये बारे में बताइए कि क्योंकि आपके वो दादाजी ही थे, तो क्या था एक्चुअली ये रिलेशनशिप और कहाँ पे ये रॉन्ग हुआ था ये रिलेशनशिप? देखिए, 4 बेटों में से हरीलाल सबसे बड़े थे, उसके बाद मेरे दादा मणिलाल, उसके बाद रामदास और देवदास, 4 बेटे हुए थे। हरीलाल टीनेजर हुआ, ये सपने देखते हुए हुआ कि मैं भी मेरे पिताजी के नक्शे कदम पर चलूँगा, लॉयर बनूंगा, उनके जैसा ही सक्सेस कमाऊँगा, पैसा कमाऊँगा, यूके जाऊँगा। तब तक बापू एक मैस लीडर बन गए थे, परिवर्तन हो रहा था। स्वैच्छिक रूप में गरीबी को गले लगा रहे थे कि मुझे अगर गरीबों का नेता बनना है। दक्षिण अफ्रीका में भी गरीबों के नेता थे वो, जो गिरमिटिया थे,
मजदूर थे, उनके नेता थे। तो बोले मजदूरों का नेता बनना है तो मजदूर बन के रहना पड़ेगा। तो सब छोड़ रहे थे, कम्युनिटी लाइफ कर रहे थे। तो जब हरीलाल को लगा कि मुझे इंग्लैंड जाना है तो बापू ने कहा कि ज़रूरी नहीं है ये सब, नहीं भेजा, ये टाइम वेस्ट है, भेजा नहीं। अब पिता के रूप में आप कह सकते हैं कि वो गलत था, उन्होंने अपने बेटे का हित देखना था, लेकिन नेता के रूप में आप उनकी इज्जत करो और फिर पिता के रूप में गाली दो तो वो नाइंसाफ़ी है। या तो तुम नेता मानो या तो पिता मानो। अब हरीलाल की बात करें, झगड़ा लड़ा, दक्षिण अफ्रीका से परिवार को छोड़ के हिंदुस्तान आ गया कि मैं मेरी तरह पढ़ाई करके बड़ा बन के दिखाऊंगा तुमको। पढ़ाई की, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 दफ़ा मैट्रिक की एग्ज़ाम देने की कोशिश की, ना पास नहीं हो पाए। तो उसके ऊपर शून्य लग गया। फिर बोला धंधा करूँगा, कई बिजनेसेस किए, सारे डूब गए क्योंकि बिजनेस नहीं कर सकते थे। तो अनसक्सेसफुल रहे। उसमें बापू ने सैबोटाज नहीं किया था, उनकी क्षमता नहीं थी। दोनों सही थे, दोनों गलत थे। वो सिचुएशन एक ट्रेजेडी थी जिसने दोनों के ऊपर दोनों से उसकी कीमत वसूल की उस ट्रेजेडी ने। मेरे दादा को भी डॉक्टर बनना था, उनको भी नहीं करने दिया। उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी बापू के सत्याग्रहों में और बापू के आश्रम चलाने में निकाली। वो दारू नहीं पीने लगे, वो रिबेल नहीं बने, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। उनको तो मोहब्बत भी नहीं करने दी। मुसलमान लड़की के साथ मोहब्बत हुई थी, जब बापू से इजाज़त मांगी कि मुझे शादी करनी है तो मना कर दिया। क्यों? नो लव मैरिज। वो बापू की गलती थी। हाँ, क्योंकि वो समझते थे कि नहीं, फिर देखो कॉम्प्रोमाइज़ होगा, या तो मेरा बेटा मुसलमान बनेगा या वो लड़की को हिंदू बनाना पड़ेगा, वो गलत है। फिर तुम्हारे बच्चे होंगे तो वो क्या करेंगे, वो गलत है। वो बापू की, मैंने मेरी किताब में लिखा है, द लॉस्ट डायरी ऑफ कस्तूर माई बा, उसमें मैंने लिखा है कि मुझे हमेशा पूछा जाता है कि बापू की कोई गलती आपको लगती है क्या, या किसी बात में आपने उनकी का विरोध किया होता। तो मैं कहता हूँ कि ये जो उन्होंने नाइंसाफ़ी की मेरे दादा के साथ, वो गलत था। लेकिन मेरी दादा की भी गलती थी ना। अगर मोहब्बत की थी तो शहजादा सलीम बन जाते और बाप को कहते कि बाकी सारी चीज़ों में मानूंगा, इस बात में दखल मत करो, ये मेरा फैसला है। क्यों मान ली बापू की बात? अच्छा किया, क्योंकि मुझे अच्छी दादी मिली और जिसने मुझे बहुत प्यार किया। मैं मेरी दादी को, शायद वो फातिमा भी शायद मुझे प्यार करती और मैं उसका भी पोता इतना ही अच्छा होता, पर हुआ, वो गलती थी बापू की। इसीलिए मैं कहता हूँ कि मोहनदास को मानो, महात्मा को तराजू में मत रखो। महात्मा में बहुत वेटेज आ जाता है। हाँ, बहुत। और मोहनदास को ये अधिकार है हाँ, कि वो गलती करे, महात्मा को नहीं है। महात्मा को नहीं। पर उन्होंने हरीलाल को ये भी बोला था ना कि तुम ये फ्रीडम मूवमेंट के पार्ट में आ जाओ, मेरे साथ काम करो। देखो, हरीलाल साउथ अफ्रीका में जो सत्याग्रह हुआ उसमें अग्रणी था। इस हद तक वो अग्रणी था कि उसको लोग साउथ अफ्रीका में छोटा गांधी नाम से बुलाते थे। वाह। हरीलाल को जब जेल हुई तो जेल में उसके साथ उसको जो रियायतें मिलनी चाहिए थी एज अ पॉलिटिकल प्रिजनर, वो उसको नहीं दी गई। इसके लिए उसने अनशन किया और जेलर से मनवाया और सारी सुविधाएं ली। तब बापू ने लिखित में उसकी प्रशंसा की और कहा कि मुझे कभी पता ही नहीं था कि अहिंसात्मक लड़ाई में उपवास का शस्त्र हम इस्तेमाल कर सकते हैं। वो क्रेडिट भी उन्होंने हरीलाल को दिया। मतलब पहली बार उन्होंने ही किया था हरीलाल ने किया था और हरीलाल के पास से उन्होंने ये सीख ली थी और कबूल किया था। और इसलिए वो समझते थे कि भाई मेरा बेटा मेरे साथ काम करेगा, उसको और सब करने की क्या ज़रूरत है। हरीलाल ने कहा मैं वकील बन के वापस आऊँगा, फिर अपनी मर्ज़ी से आपसे के साथ लड़ूंगा। तो बापू ने कहा टाइम क्यों वेस्ट करते हो यार, जब वही करना है तो अभी से कर लो ना। लंदन जाओगे, वकील बनोगे, फिर आके मेरी तरह सत्याग्रही बन जाओगे, तो वो टाइम वेस्ट है। वो 2 साल जो लंदन में गुजारोगे उससे अच्छा मेरे साथ करो। शायद वो गलत बात थी, पर बापू कह रहे थे कि लड़ाई अब लड़ रहे हैं हम लोग, तुम ये कह के चले जाओ कि मैं वापस आके लड़ाई लड़ूंगा तो क्या फ़ायदा है उसका। और दोनों के बीच हाँ, एक माँ भी और एक पत्नी भी, वो पिसती रही उस चक्की में।
सबसे बड़ा कॉस्ट बा के ऊपर उसका हुआ कि ना माँ का रोल अदा कर सकी ना पत्नी का, क्योंकि बहुत एक चूज करना पड़ा उनको। बहुत एक इम्पॉर्टेंट सीन था प्ले में, गांधी विरुद्ध गांधी में, जब वो हरीलाल ड्रंक होके आते हैं घर पे और बा और बापू दोनों रहते, तो उन्होंने बोला था कि वो बापू को पॉइंट करके बोलते हैं कि आज जो भी तुम महात्मा बने हुए हो ना, वो मेरी माँ के वजह से बने हुए, वरना तुम्हारा कोई वैल्यू नहीं है। बिल्कुल, बापू ने अपनी आत्मकथा में ये कबूल किया है। पर कैसे डिकोड होगा कि उनके वजह से ही वो महात्मा कहला रहे? देखिए, उनकी वजह से नहीं, उनके साथ के कारण वो बन पाए। सैक्रिफाइस। बापू बा ने कोई हाथ पकड़ के उनको उस मंजिल तक नहीं पहुंचाया था, लेकिन अगर बा अड़ जाती कि नहीं 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 मुझे ये सब नहीं मंजूर है, तुम ये ऐसे ही रहो, तो बापू के लिए बहुत मुश्किल हो जाता उस रास्ते पे चलना। बा ने अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए उनको कहा कि ठीक है तुम करो, तुमको ये करना है ना करो। इनिशियली बा को कबूल नहीं था, बा को चिंता थी कि भाई हमारा संसार कैसे चलेगा, क्या होगा। फिर उन्होंने देखा कि नहीं यार, इसको मैं बांध के रखूंगी तो ये निराशा में मर जाएगा, क्योंकि इसकी फितरत ये है।